हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, बनाने की विधि, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ने वाले हैं यार इस वीडियो में। बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, फोकस बोर्ड पे रखो और पूरे का पूरा टॉपिक आप समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं फिर। एमिनो एसिड डाल देता हूँ मैं हेडिंग, एमिनो एसिड। देखना कितना ईजी टॉपिक होने वाला, एमिनो एसिड। ठीक है, ठीक है। देखो यार, दो वर्ड से मिलकर बना है ये। पहला पॉइंट तो याद कर लो कि एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एमीन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। दोनों के दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, है ना। एमीन ग्रुप भी होता है और एसिडिक यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो एमिनो एसिड होता क्या है पहले पॉइंट में, कि भाई जो मेरे पास ये एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिनमें एमीन ग्रुप, ठीक है, जिनमें एमीन ग्रुप, ठीक है, एमीन ग्रुप कौन सा वाला? ए सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है भाई? ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, COOH, ठीक है, होता है। या दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एमीन ग्रुप सिंगल बॉन्ड NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जरा आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट में मेरी बात ये आती है कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। यानी कि जब 100 या 100 से अधिक एमिनो एसिड मिलते हैं ना, तो यार प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ होती है? जो हमारी हड्डी के ऊपर लार होती है, ठीक है, वो होती है प्रोटीन। एक चिपचिपा पदार्थ होता है प्रोटीन। चलो बाद में पढ़ाएंगे कभी इस चीज़ को। फिलहाल तो आप इस पॉइंट को देख लो आप कि यार एमिनो एसिड जो है, ये पता होना चाहिए आपको यार कि एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड वो प्रोटीन की, किसकी? प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, आधारभूत इकाई होती है, इकाई होती है। ठीक है, ठीक है भाई, आधारभूत इकाई होती है। अगर मैं एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, वो भी कौन से की? अल्फा एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड कई प्रकार का होगा, अगर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। तो अल्फा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर निम्नलिखित है, स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। जरा थोड़ा ध्यान देना, निम्नलिखित है। ठीक है भाई, जरा हमें बताओ कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर देखने में? अरे बड़ी अच्छी होती है। देखो कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर। ये CH, ठीक है, COOH, ठीक है, NH2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ना, वो कार्बन के साथ नाइट्रोजन बनाता है। ध्यान देना, यहाँ बॉन्ड जो है हाइड्रोजन नहीं बनाता। इसको आप NH2 लिख सकते हो, लेकिन हम NH2 ना लिख कर क्या लिख रहे हैं? H2N, क्योंकि N के साथ में कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो ये आ गई मेरे पास R, इसको बोलते हैं हम साइड चेन। क्या बोलते हैं बेटे इसको? हम साइड चेन। यार ये साइड चेन है हमारी, ठीक है। और जो ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला है एमीन ग्रुप, या इसको आप एमिनो ग्रुप भी बोल सकते हो। तो ये होती है एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर, जिसमें देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और एमीन ग्रुप भी पाया जाता है। ये साइड चेन होती है। R को आप कितना भी लंबा खींच सकते हो, बाकी डिटेल मैंने उसको बताई नहीं है ना। इसका पढ़ लेते हैं आप क्लासिफिकेशन। इजी होता है क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सिंपल। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड है कितना जी टॉपिक? बिल्कुल सिंपल वाला टॉपिक है एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। चलो मैं कर दे रहा हूँ इसको भी कि कैसे करेंगे आप। देखो सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके में बताऊंगा, आराम से थ्योरी भी लिख लेना। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहला नंबर जो आता है, सबसे पहला नंबर जो हमारे पास आता है वो आता है आपका, पहला नंबर जो आता है वो आता है न्यूट्रल। कौन सा आता है बेटे? न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, न्यूट्रल एमिनो एसिड। लो साहब, न्यूट्रल एमिनो एसिड मैंने ले लिया।
ठीक है भाई, न्यूट्रल एमिनो एसिड यानी कि उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल। यार ये क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जो ये मैंने बनाया है ना, ये भी क्या है, एक उदासीन एमिनो अम्ल होता है, क्योंकि जिनमें देखो एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बराबर होंगे, तो वो कौन सा होगा आपके पास? वो न्यूट्रल होगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि मैं लिख दे रहा हूँ अपनी भाषा में कि एक क्या होगा, ओनली वन, यानी कि वन जो है, वन होगा एमीन ग्रुप, ठीक है, वन एमीन ग्रुप होगा, और वन ही क्या होगा इसमें तुम्हारे पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। सिंपल हो जाएगा तरीका, ज़्यादा हार्ड नहीं है पॉइंट। एक क्या है मेरे पास? एक एमीन ग्रुप होगा, और एक क्या होगा तुम्हारे पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो होंगे आपके पास न्यूट्रल एमिनो एसिड, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड जिनमें एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, क्या कहलाते हैं हमारे पास? न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो इसका जो बेटे एग्जाम्पल आता है, वो एग्जाम्पल आता है, इसका ध्यान देना, एजी से याद कर लेता हूँ मैं, तो देखो ऐसे याद कर लो, एजी। ए फॉर होता है एनानीन, एनानीन, ठीक है। जी फॉर होता है ग्लाइसिन, ठीक है। ईटीसी कर दे रहा हूँ मैं, वो तो बहुत सारे हैं, कर दिया मैंने ईटीसी। इसके बाद में सेकंड नंबर जो मेरे पास आता है बेटे, न्यूट्रल के बाद आता है तुम्हारे पास एसिडिक, ठीक है, एसिडिक एमिनो एसिड। चलो साहब यार ये बता दो ये क्या होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक कब होगा? देखो ये जो होता है ग्रुप वो क्षारीय होता है, पढ़ाना आपने, ये ग्रुप क्षारीय होता है, और ये वाला होता है तुम्हारे पास अम्लीय, यानी कि ये बेसिक ग्रुप होता है, और ये वाला होता है तुम्हारे पास कौन सा? एसिडिक ग्रुप होता है। ये वाला बेसिक और ये वाला एसिडिक ग्रुप होता है, ये क्षारीय ग्रुप होता है, और ये वाला होता है अम्लीय ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अम्लीय ग्रुप बढ़ा दिया तो ये अम्ल की भांति बिहेव करेगा, और अगर आपने क्षारीय ग्रुप बढ़ा दिया तो ये क्षार की भांति बिहेव करेगा, है ना। तो इसकी डबल नेचर होता है, इसको बोलते हो आप जुपिटर आयन स्ट्रक्चर, यानी कि एमिनो एसिड का डबल नेचर होता है। ये आगे पढ़ने वाले हैं चीज़ को अभी। तो फिलहाल तो मेरे पास एसिडिक एमिनो एसिड है, तो ऐसे एमिनो एसिड जिनमें दो या दो से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, यानी कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक क्या होगा आपके पास? एमीन ग्रुप होगा। लिख दे रहा हूँ मैं इस लाइन को भी, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो दो क्या होंगे यहाँ पर? दो होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, ठीक है। और एक क्या होगा यहाँ पे बेटे? एक होगा एमीन ग्रुप, एक क्या होगा? एमीन ग्रुप होगा, ठीक है, एक होगा एमीन ग्रुप, ठीक है। तो एक एमीन ग्रुप हो गया। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो एग्जाम्पल भी छोटा सा है, बिल्कुल बालकों वाला एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल होगा इसका एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड, ईटीसी कर दे दिया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड, ईटीसी कर दिया मैंने। इसके बाद में थर्ड नंबर जरा दिमाग लगा के आप बता दो कौन सा आ गया मेरे पास? आ गया बेटे बेसिसिटी, यानी कि बेसिक आ गया मेरे पास, बेसिक एमिनो एसिड, यानी कि क्षारीय एमिनो अम्ल, बेसिक एमिनो एसिड। अच्छा ये क्या होता है? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ जरा मुझे, ये भी क्या होता है? तो यार ये जो बेसिक एमिनो एसिड होता है, इसमें क्या होगा? इसमें बेटे एक क्या होगा? एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक होगा मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और दो क्या होंगे इसमें? दो होंगे मेरे पास एमीन ग्रुप। परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे ये वाली लिखना एमीन ग्रुप, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जी बड़ा बना दो, कुछ नहीं हो रहा उससे। तो बेसिक एमिनो एसिड में एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और दो क्या होते हैं आपके पास? एमिनो ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ये क्षारीय बन जाता है ना। अब देखो न्यूट्रल में दोनों बराबर हैं, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड जिनमें एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाते हैं। एसिडिक एमिनो एसिड, ऐसे तुम्हारे पास बेसिक एमिनो एसिड, यानी कि एसिडिक कब होगा? जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे और एक एमीन ग्रुप होगा, तो ये इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। बेसिक कब होगा? जब दो एमीन ग्रुप होंगे और एक क्या होगा तुम्हारे पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दो एमीन ग्रुप पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास? क्या बोलते हैं उसको हम? बेसिक एमिनो एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बेटे एलबी से याद कर लो इसको, एलबी एल फॉर लाइसिन, ठीक है, और बी से होता है वेलिन या वेलाइन बोलते हैं इसको, ईटीसी कर देंगे हम, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद इसको अगर क्लासिफाइड और करना चाहो तो एसेंशियल एमिनो एसिड भी होते हैं, और एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड भी होते हैं ना। एसेंशियल आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल भी होते हैं, पर वो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आऊँगा कि अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करोगे, यानी कि एमिनो ग्रुप की पोजीशन के आधार पे भी इसको आप क्लासिफाइड कर सकते हो। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद देखते हैं फिर। एमीन ग्रुप की पोजीशन के आधार पे भी आप एमिनो एसिड को क्लासिफाइड कर सकते हो। मैं करने वाला हूँ, डाल देता हूँ मैं हेडिंग, ठीक है।
एमीनो, एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप या एमिनो ग्रुप भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। तो एमीन ग्रुप की पोजीशन के आधार पर, पोजीशन, एमीन ग्रुप की पोजीशन के आधार पर, के आधार पर, ठीक है, एमीन ग्रुप की पोजीशन के आधार पर, ठीक है। एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड को क्लासिफाइड, क्लासिफाइड किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करोगे वो देख लो। तो पहला आता है मेरे पास, जरा थोड़ा ध्यान देना, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। फिर बीटा, बीटा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, ठीक है। फिर थर्ड नंबर हमारा अल्फा बीटा, फिर गामा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिख पाऊँ तो एग्जांपल में थोड़ा ध्यान देना है, CH और COOH, और ये आ गया मेरे पास N, CH2 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे NH2, ठीक है। इसका नाम है देखो 1 2, तो अल्फा, दूसरा कार्बन अल्फा होता है ना, अल्फा एमिनो, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे डबल कार्बन कर दो, CH2 CH2 डबल ग्रुप कर दो, और यहाँ लगा दो आप NH2, ठीक है। ये चलो मैं एक तीर का चिन्ह लगा दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बेटा इसका नाम होगा, देखो एक छोड़ दो, दूसरा वाला अल्फा, तीसरा वाला बीटा, तो इसका नाम हो गया बीटा, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका, बीटा, बीटा एमिनो, बीटा एमिनो प्रोपे, प्रोपियोनिक एसिड, योनिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद और एक चीज़ और देख लेते हैं। अब देखो फिर अब गामा कर दो, CH2 और COOH, है ना, NH2। अब देखो वन छोड़ दो, दूसरा वाला अल्फा बीटा गामा, है ना, तो इसका नाम हो गया तुम्हारे पास गामा एमिनो, गामा एमिनो, ठीक है, बन गया गामा एमिनो और ब्यूटीरिक, ठीक है, एसिड। ये सब एमिनो एसिड हो गए हमारे, है ना, ये सब के सब एमिनो एसिड होगा। ये साइड चेन है, इस साइड चेन को आप कितना भी लंबे बढ़ा सकते हो। उसके बाद डेल आ जाता है, फिर वो भी बहुत सारे बनते हैं। तो अल्फा बीटा गामा डॉट 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 फॉर्म में आगे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्लासिफाइड किया जा सकता है अल्फा बीटा गामा डॉट 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 में भी इसको आदि कर दे रहा हूँ, ETC कर दे रहा हूँ आदि, है ना, ठीक है। क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। अब पढ़ लेते हैं इसको बनाने की विधि, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड पढ़ें फिर। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्या आप एमिनो एसिड को कैसे बनाओगे। तो सबसे पहला नंबर मेरे पास आता है, बेटे जरा ध्यान देना, पहला नंबर आता है गैब्रियल, ठीक है, थैलीमाइड, ठीक है, सिंथेसिस। चलो मैं गैब्रियल्स कर दे रहा हूँ, सिंथेसिस, ठीक है बेटे, ये है मेरे पास पहला नंबर। पहला पॉइंट है गैब्रियल, थैलीमाइड, सिंथेसिस। मैं इसको पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझेंगे रिएक्शन से, क्योंकि रिएक्शन बड़ी है, पूरे बोर्ड पर आएगी, ठीक है। तो पहला देखो जरा होता क्या है कि सबसे पहले जो पोटेशियम थैलीमाइड आता है, क्या आता है, पोटेशियम थैलीमाइड जो होता है वो अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट से क्रिया करता है। लिख दे जाऊँ मैं यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी कि पोटेशियम थैलीमाइड, ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड, ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड किसके साथ में, एथिल, अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट के साथ क्रिया करके, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है,
कंपाउंड बनाता है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। अब जो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो जल अपघटित होकर ठीक है एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड देता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे? गैब्रियल थैलिमाइड, THALI थैलिमाइड सिंथेसिस कहते हैं, तो यहाँ तक का पहला स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद करवाते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी है, पूरे बोल पाएगी। उतारो उसको आप। तो देखो फिर करवाता हूँ गैब्रियल ठीक है थैलिमाइड सिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन में थोड़ा ध्यान देना हल्का सा। देखो सबसे पहले मैंने लिखवाया है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको जो लेना है वो लेना सल्ट यानी कि पोटेशियम सल्ट CONK, फिर CONK, इसका नाम है पोटेशियम, क्या नाम है इसका? पोटेशियम थैलिमाइड, ठीक है, पोटेशियम थैलिमाइड। प्लस में इसकी रिएक्शन करवाने वाला हूं अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट से, है ना। अब क्या होगा? तो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, ये वाला KCl यहां से बेचारा निकल लेगा बाहर को, चला गया KCl, बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास क्या बचता है भाई? मेरे पास बच गया, देखो यहां पर ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, CO रह गया मेरे पास, CO रह गया, और यहां बचा मेरे पास N के साथ में बचा CH2 और C2H5। इसी को तो बोला मैंने इंटरमीडिएट कंपाउंड, यही तो बना है इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये बना हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। उसके बाद में करवा दो उसका जल अपघटन। 3 अणु लेने हैं वाटर के 3 मॉलिक्यूल लोगे आप, ठीक है। जब 3 मॉलिक्यूल लोगे तो सबसे पहला बनेगा थैलिक एसिड, क्या बनेगा? थैलिक एसिड, COOH, फिर COOH, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। प्लस एथिल अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ से एथिल अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन जो अपना मेन कंपाउंड है वो तो आया नहीं है, प्लस जो अपना मेन कंपाउंड है वो बनेगा, क्या बनेगा? देखो CH2NCOO यानी कि NH2 और CH2 और COOH, इसका नाम है अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, ये अपना मेन कंपाउंड। अब रिएक्शन हो कैसे रही है वो चेक कर लो एक बार, HOH और HOH, ठीक है। अब बेचारा क्या हुआ कि देखो ये वाला OH C2H5 के साथ निकल लिया, ये वाला OH यहाँ लगा दिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे CO अकेला पड़ा तो OH यहाँ लगा दिए। अब मेरे पास कितने बचे? ये भी गायब, 3 H बचे मेरे पास, ठीक है, 3 H बचे ना। 3 H में क्या हुआ कि मैंने देखो ये वाले 2 H इस N के साथ डाल दिए NH2, बचा मेरे पास, यहाँ तो कोई H है ही नहीं मेरे पास, तो 1 H बच गया, वो मैं COOH के साथ जोड़ दूंगा, तो 1 H मेरे पास ये आ गया है और 2 H मेरे पास ये आ गया है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई। तो मैंने यहाँ पे कितने अणु लिए हैं? 3 अणु लिए हैं जल अपघटन करवाने के लिए, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए। छोटी सी रिएक्शन है, थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने भी वैसे थ्योरी इसकी लिखवा दी। अब दूसरा मेथड हमारा आता है स्ट्रेगर मेथड। स्ट्रेगर कौन सा मेथड आता है? सेकेंड नंबर आ गया मेरे पास स्ट्रेगर सिंथेसिस, ठीक है भाई, सिंथेसिस बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रेकर सिंथेसिस देखो कैसे बनता है। पहले मैं बना दूँ रिएक्शन, और अगर रिएक्शन बना ली तो थ्योरी आप इसकी खुद भी लिख सकते हो, कैसे वो चेक कर लो जरा एक बार। देखो सबसे पहले तो लेना मुझे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड। क्या लेना है बेटे मुझे? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखो एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। प्लस क्रिया करवाओ HCN के साथ में, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में इसकी करवानी है रिएक्शन। तो बेटे क्या बन जाएगा? देखो यहाँ मेरे पास बनेगा CH3CH और इस O के साथ में जोड़ो HOH, और फिर मेरे पास आ गया ये वाला CN, है ना। अब इसका नाम अगर देना चाहो तो नाम दे दो आप साइनोहाइड्रीन। क्या बना बेटे मेरे पास? साइनोहाइड्रीन बन गया, ठीक है, साइनोहाइड्रीन बन गया यार। अमोनिया धुआं निकालेगा इसका OH का,
अमोनिया के साथ क्रिया करवाओ तो एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, H2O हमारा बाहर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH, और ये आ गया मेरे पास बेटे NH2, और ये आ गया मेरे पास CN, इसका नाम हो गया साइनो यानी कि एमिनो, या साइनो लगाता हूँ यार गलत है, साइनोनाइट्रिल, साइनोनाइट्रिल, ठीक है, इसका नाम है साइनोनाइट्रिल। और फिर जो है कर देना है इसका जल अपघटन, और आप जानते हो अच्छी तरह से जब भी किसी एसिड की उपस्थिति में CN का जल अपघटन करवाया जाता है यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो तुरंत जो हमारा ग्रुप होता है CN वो NH2 COOH, और यहाँ से हमारा NH3 बाहर, यानी कि एक N, ठीक है, एक N, और यहाँ से 3H NH3 बाहर हो गए, 2O और एक H मैंने यहाँ डाल दिया, 2O और एक H मैंने यहाँ डाल दिया, तो उसका नाम क्या है मेरे पास अल्फ़ा एमिनो, चलो ठीक है, अल्फ़ा एमिनो एसिटिक एसिड, अल्फ़ा एमिनो एसिटिक एसिड, आई एम राइट, ओके। अब मैं चाहूँ तो थ्योरी लिख सकता हूँ उसकी, या चाहो तो थ्योरी खुद भी लिखना, चलो खुद लिखना अपना आप थ्योरी, यार बहुत लंबी पड़ेगी थ्योरी। एसिटाल्डिहाइड HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, जो अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, साइनोनाइट्रिल बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। इसी मेथड को बोला जाता है स्ट्रेगल सिंथेसिस। ये थ्योरी आप खुद लिख लो, ठीक है, जहाँ रिएक्शन होती है वहाँ थ्योरी मायने नहीं रखती, और थ्योरी आप खुद लिखना इसकी। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पर, थर्ड नंबर पे आता हूँ, कूप मेथड पे। क्या पे आता हूँ, कूद नहीं बेटे, कूप सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है, कूप सिंथेसिस, ठीक है। तो कूप सिंथेसिस में क्या होता है, देखो आपको ना यहाँ जो मैं इसका नाम लूँगा वो लूँगा मैं पाइरूबिक एसिड लूँगा मैं, CH3 C बेटे डबल बॉन्ड O और COOH, ऐसा करते जाऊँ मैं इसको, ठीक है। ये इसको बोला जाता है अल्फ़ा कीटो, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, अल्फ़ा कीटो प्रोपियोनिक एसिड, और इसकी क्रिया करवाने वाला हूँ मैं अमोनिया के साथ में। ये कूप मेथड के अकॉर्डिंग जब मैं अमोनिया के साथ में इसकी क्रिया करवाऊँगा तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे पास 2H और एक O, 2H और एक O बाहर हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड NH, और ये रह गया मेरे पास COOH, इसका नाम होता है इमीन। क्या नाम होता है बेटा इसका, इमीन। और जब मैं इसका करवाऊँगा अपचयन, ठीक है, 2H ले गए तो तुरंत एक H यहाँ डाल दो बेटे, एक H यहाँ डाल दो, और ये हमारे पास बन के तैयार हो गया इस टाइम NH2, और क्या है मेरे पास CH और COOH, चाहो पॉइंट दे दो या सिंगल बॉन्ड दे दो, तुम्हारी इच्छा है। तो ये बन गया मेरे पास अल्फ़ा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। चाहो तो लिख लो, देखो चाहो तो लिख सकते हो कि भाई अल्फ़ा कीटो प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है, अमोनिया से क्रिया करके, अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्रिया करके, ठीक है, इमीन बनाता है, इमीन बनाता है, जिसका पीडी, इसका पीडी की उपस्थिति में, इसका पीडी की उपस्थिति में अपचयन करने पर, ठीक है, एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, एमिनो एसिड प्राप्त होता है। लो साहब, 3 मेथड हो गए, कूप मेथड हो गया, स्ट्रेगर मेथड हो गया, और गैब्रियल थैलियोमाइड सिंथेसिस हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं पाइरूबिक एसिड द्वारा कैसे बनाओगे आप एमिनो एसिड। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। 4th नंबर आ गया, पाइरूबिक एसिड द्वारा कैसे बनाओगे आप एमिनो एसिड, ठीक है। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, ठीक है। 4th नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है, बाई पाइरूबिक एसिड, ठीक है, बाई पाइरूबिक एसिड। तो देखो रिएक्शन काफ़ी बड़ी होने वाली है इसकी भी, चाहो तो थ्योरी खुद लिखना, वरना मैं लिखवा दूँगा इसकी थ्योरी। अब रिएक्शन आपसे कहती क्या है, वो आपकी रिएक्शन ये वाली कहती है कि भाई आप जो है सबसे पहले लिखो पाइरूबिक एसिड CH3, ठीक है, फिर C
डबल बॉन्ड O, उसके बाद में क्या आएगा मेरे पास COOH, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बाद जस्ट देखो ध्यान से, इसका नाम है पाइरूबिक एसिड, ठीक है। क्रिया करवाओ NH2OH के साथ में, इसको बोला था हाइड्रोक्सिल एमीन, ये छोटे छोटे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O क्या होगा मेरे पास, यहाँ से बाहर हो गया CH3, क्या हो जाएगा मेरे पास C डबल बॉन्ड NOH रह जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है बेटे। इसके बाद में COOH मेरे पास ऐसे रह जाएगा। फिर मैं करवाता हूँ इसका अपचयन, क्या करवाता हूँ मैं इसका अपचयन, 3H लेके देखते हैं बनता नहीं बनता, तो 3H से काम चल जाएगा। देखो यहाँ से 1H OH नहीं चलेगा, 4 4H से काम चलेगा, तो ये बनेगा CH3, 1H डाल दो यहाँ पर और 2H डाल दो यहाँ पर, ठीक है, और बाकी जो है निकाल दो आप। वाटर यहाँ से क्या होगा हमारे पास बाहर हो जाएगा, है ना। OH और 1H, OH और 1H यहाँ से बाहर हो गया, 3H मैंने यहाँ ऐड कर दिया, 1H ही है और 2H ही है। इसका नाम बन गया मेरे पास अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड। चाहो तो थ्योरी लिख भी सकते हो कि पाइरूबिक एसिड जो होता है, कौन सा पाइरूबिक एसिड हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या करता है, से क्रिया करके क्या बनाता है बेटे, क्रिया करके ऑक्सिम बनाता है, ठीक है, ऑक्सिम बनाता है, जिसका अपचयन करने पर क्या बनता है हमारे पास, एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं, ठीक है। तो 4 मेथड तो ये हो गए। चलो एक 5वां मेथड और आता है मेरे पास, और बेटे वो 5वां मेथड होता था हमारे पास अल्फा हेलो एसिड से, अल्फा हेलो एसिड की क्रिया करवा दो, किससे, अमोनिया के साथ में, की क्रिया NH3 के साथ। दो बेटे मैं कैसा बनाता हूँ, सबसे पहले पकड़ लो अमोनिया, NH3 है, ठीक है, अल्फा क्लोरो पकड़ लो, CH2COOH, इसका नाम है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्या होगा कि यहाँ से 1H और 1Cl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, HCl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो गया मेरे पास, तो मेरे पास 1H और 1Cl बाहर, मेरे पास क्या बचा, खाली NH2 बचा यहाँ, और CH2 बचा, COOH बचा। इसका नाम भी क्या है, 1 2 3, तो इसका नाम हो गया देखो तुम्हारे पास अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये बन गया मेरे पास अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। तो 3 मेथड हो गए, लिख देना आप आराम से कि अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड यानी कि एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है। चाहो तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ उसको कि अल्फा क्लोरो, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है वो अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, इसका नाम है एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है ना। तो ये सारे का सारा जो है बनाने की विधि भी हो गई। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद देखते हैं फिर। तो अब देख लेते हैं एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एमिनो एसिड की। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। पहला बॉन्ड रट्टा मान लो, इस पे ठीक से जुपिटर, ठीक है, आयन स्ट्रक्चर क्या होती है, जुपिटर आयन स्ट्रक्चर क्या होती क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट याद करो कि जो एमिनो एसिड का जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। पहली लाइन पे सही याद कर लो कि जो एमिनो एसिड होता है उस एमिनो एसिड का कौन सा विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। जलीय विलयन कैसा होता है बेटे, उदासीन होता है, ठीक है, विलयन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, याद कर लो ठीक से, न्यूट्रल होता है। और एक खास बात तो यह है कि उदासीन विलयन में, ठीक है, उदासीन विलयन में जो एमीन ग्रुप होता है, उदासीन विलयन में जो एमीन ग्रुप आता है, एमीन ग्रुप, ठीक है, जो एमीन ग्रुप होता है वो किस फॉर्म में होता है, NH3 फॉर्म में होता है यार, वो NH3+। तथा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप
वो किस फॉर्म में होता होगा। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो होता है COO माइनस, ठीक है, रूप में होता है, यानी कि उदासीन विलयन में एमीन ग्रुप NH3 प्लस आयन तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो COO माइनस आयन के रूप में होता है, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला भी काम कर रहा है और ये माइनस वाला भी काम कर रहा है, यानी कि एमिनो एसिड की, किसकी, एमिनो एसिड की, ठीक है, द्विध्रुवीय यानी कि डाईपोलर स्ट्रक्चर बनती है, जिससे क्या बोलते हैं हम, जिससे ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है भाई, जिससे ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो जरा ध्यान से थोड़ा बोर्ड पे, NH2 सिंगल बॉन्ड CH COOH और साइड चेन मेरे पास R रहेगी, ठीक है, चेंज टू, ध्यान देना, तो ये वाला जो H है वो कूद काट के अधर को पहुंच जाएगा, NH3 प्लस आएगा, ठीक है, CHR और ये COO माइनस, या ठीक है, तो इसको बोला जाता है ज्विटर आयन संरचना, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, क्या पढ़ते हैं इसको हम, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको पढ़ा था ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। और ये दो तरह से काम करती है, ठीक है, नहीं, NH3 भी वर्क कर रहा है यहाँ पर और COO माइनस आयन भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर इसको आपने, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैटर यहाँ पे ये आता है, देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रोंग, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन अम्लीय विलयन में घोला जाता है, यानी कि डाला जाता है, तो ये जो होता है वो कैथोड की ओर गति करता है। क्यों करता है वो भी हम देख लेते हैं जिसके बारे में। देखो जब एमिनो एसिड को स्ट्रोंग एसिडिक सॉल्यूशन में घोला जाता है तो यह गति करता है कैथोड की ओर, क्योंकि हमें मिलेगा यहाँ से H। अगर इसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में घोल दोगे तो हमारे पास बहुत सारे H हो जाएंगे, और H जो होता है, देखो एक होता है एनोड, ये प्लस, और ये वाला क्या हो गया मेरे पास, माइनस हो गया। अगर एसिडिक एसिड यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँगा, इस एसिडिक एसिड को, यानी कि किसको, अगर मैं इस एमिनो एसिड को, ठीक है, एमिनो एसिड को कहाँ घोल देता हूँ, स्ट्रोंग एसिडिक सॉल्यूशन में घोल देता हूँ, तो इसके पास तो H प्लस बहुत ज़्यादा है। जब H प्लस बहुत ज़्यादा है तो इसका भी H प्लस होगा, तो वो हमेशा गति करेगा, H प्लस जो होता है वो गति करेगा किधर को, कैथोड की ओर गति करेगा। माइनस वाला होता है कैथोड, ठीक है, और प्लस वाला होता है आपका एनोड, ठीक है। तो प्लस वाला यानी कि H प्लस जो है वो हमेशा गति करेगा कैथोड की ओर को, ठीक है, कैथोड की ओर गति करता है, कैथोड की ओर गति करता है। जब एमिनो एसिड को, नेक्स्ट पॉइंट में देख लो, तो पॉइंट बना के लिख रहा हूँ मैं, जब एमिनो एसिड को बेसिक यानी कि स्ट्रोंग बेसिक सॉल्यूशन में घोला जाता है तो किधर गति करेगा। अब इसके पास होंगे, जब स्ट्रोंग बेसिक सॉल्यूशन है मेरे पास, तो सिंपल सी बात है क्या होंगे मेरे पास, OH माइनस आयन होंगे, और OH माइनस आयन जो है वो हमेशा एनोड की ओर गति करेगा, यानी कि प्लस वाले की ओर गति करेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो जब एमिनो एसिड को स्ट्रोंग बेसिक सॉल्यूशन में घोला जाता है तो एमिनो एसिड, ठीक है, एनोड की ओर गति करता है, एनोड की और क्या करता है बेटा, ये गति करता है। अब क्या करना है आपको, अब इसका pH मान इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये ना तो कैथोड की ओर गति करे ना ये एनोड की ओर गति करे, तो इसी pH मान को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। ध्यान देना जरा इस लाइन पे। तो अब मेरे पास क्या पॉइंट आता है, अब मेरे पास पॉइंट ये आता है कि एमिनो एसिड की ओर गति करता है। देखो pH मान को, यानी कि अब pH मान को इस प्रकार ठीक है एडजस्ट किया जाता है कि एमिनो एसिड ना तो कैथोड की ओर गति करें, ना तो कैथोड की ओर, और तथा ना ही एनोड की ओर गति करे, और गति
करे। इस पीएच मान को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। पॉइंट कहते हैं, ध्यान देना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और जुपिटर आयन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं उभयधर्मी प्रकृति, ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति यानी कि एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति भी कहते हैं। ध्यान देना, हिंदी में बोला जाता है इसको। तो ना ही एनोड की ओर गति करे और ना ही ये कैथोड की ओर गति करे, तो इस पीएच मान को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ध्यान देना, इसके बाद पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और सेकंड यानी कि ये पहला नंबर मेरे पास हो गया। अब जरा थोड़ा ध्यान दो नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड नंबर है मेरे पास। और सेकंड नंबर मेरे पास आता है, देखो, सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के कारण रिएक्शन, ग्रुप GROUP, ग्रुप के कारण रिएक्शन, के कारण होने वाली रिएक्शन, ठीक है, ठीक है नहीं। तो सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद करेंगे रिएक्शन, ठीक है। तो पहला नंबर आता है मेरे पास NaOH के साथ क्रिया, है ना। तो पहला नंबर क्या आता है मेरे पास बेटे, देखो ध्यान से, NaOH के साथ अभिक्रिया, के साथ क्रिया। तो रिएक्शन ज़्यादा बड़ी मैं लूँगा नहीं, ठीक है, रिएक्शन छोटी छोटी है, बिल्कुल बालकों वाली एकदम। देखो NH2 ये लिया मैंने, CH2 और COOH प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, इसकी करवाओ रिएक्शन। तो बेटे देखो, जब भी कोई भी एसिड जो होता है वो बेस से क्रिया करता है, क्षार से क्रिया करता है, तो लवण प्लस वाटर बाहर निकालेगा, जल तो यहाँ से पक्का बाहर होने वाला है। तो ये बन जाएगा मेरे पास NH2, ठीक है, CH2, ठीक है, और COONA। तो सोडियम सल्ट बनता है, क्या बनता है, सोडियम सल्ट बनता है, ठीक है, सोडियम सल्ट बनता है। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्ट बनता है ना। क्या बना बेटे, सोडियम सल्ट बना, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं सेकंड इसकी रिएक्शन लूँ, पहली रिएक्शन मेरे पास ये हो गई, इसके बाद में अगर मैं इसकी सेकंड रिएक्शन लेता हूँ, तो मेरे पास यार सेकंड रिएक्शन आती है, देखो C2H5 के साथ क्रिया, C2H5 के साथ क्रिया। अच्छा करके दिखाओ, के साथ क्रिया, आप खुद करो, दिमाग लगा के जरा कैसे करोगे। C2H5 के साथ नहीं, गलत हो गया, C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया। देखो रिएक्शन में ये वाली लेने वाला हूँ, NH2 CH2 और COOH प्लस एथिल अल्कोहल, पकड़ लिया। अब क्या होगा, देखो ये वाला H और ये वाला OH, यहाँ से बाटा क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, खाली क्या बन जाएगा मेरे पास, NH2 CH2 और COO और C2H5, ठीक है। तो ये बन गया एस्टर, क्या बन गया बेटे, एस्टर बन गया, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पर, एस्टर बनता है, एस्टर बनता है। रिएक्शन बड़ी इजी है। अच्छा ठीक है, थर्ड नंबर ले लेता हूँ मैं, ये हेटिंग है मेरा, ये भी हेटिंग है। थर्ड नंबर इसका आता है तुम्हारे पास PCl5 के साथ क्रिया, ठीक है, PCl5 के साथ क्रिया करवा दो जरा इसकी, करवा के देखते हैं। तो बनता है अम्ल यानी कि एसिड हैलाइड बनता है, एसिड हैलाइड बनता है। कैसे बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो NH2 CH2 COOH PCl5, तो जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ क्रिया करता है तो हमेशा HCl बाहर होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और POCl3 पक्का बाहर निकालो, HCl बाहर निकालो और POCl3 बाहर निकाल दो। तो ये बच जाएगा मेरे पास NH2 CH2 और COCl है ना, एक H और एक Cl, HCl बाहर, एक O और 3 Cl बाहर, बचा हमारा एक Cl, वो मैं यहाँ जोड़ दूँ, है ना। तो इसको बोलते हैं हम एसिड हैलाइड, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर रह गया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चलो साहब अमोनिया के साथ भी करवा दो इसकी रिएक्शन। तो देखो कैसे करेगा, पकड़ो जरा इसी को, NH2 CH2 और COOH
प्लस अमोनिया NH3 और NH2 वो NH3, ठीक है। तो क्या करने वाला हूँ मैं, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर हो गया मेरे पास, तो ये बन गया NH2 CH2 और C डबल O और खाली NH2, ठीक है। तो ये बना मेरे पास एमाइड। क्या बनता है मेरे पास, एमाइड बनता है, एमाइड बनता है। चलो 4th नंबर है मेरे पास, वो 5th नंबर आ गया है मेरे पास इसका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या बोलता हूँ मैं इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोल दिया मैं, चलो डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ बोल दिया मैंने डीकार्बोक्सिलेशन इसको, यानी कि कार्बन हमें कम करना होगा एक। तो डीकार्बोक्सिलेशन की जो रिएक्शन आती है इसमें बनता है बेटे मैथिलेमीन। क्या बनेगा, मैथिलेमीन बनता है, मैथिलेमीन बनता है। चलो मैं बना के देखता हूँ कैसे बनेगा मैथिलेमीन। सबसे पहले रिएक्शन पकड़ो, CH3, ठीक है, फिर उसके बाद में CH3 नहीं, CH2 COOH और NH2 ले लिया मैंने रिएक्शन। प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाओ, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाओ। तो सिंपल सी बात है, देखो जब भी अम्ल जो होता है वो किसी भी क्षार के साथ क्रिया करता है, क्योंकि ये भी बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड तो ये भी क्षार है, तो यहाँ से वाटर का एक मोलिक्यूल तो बाहर होगा 100%, ठीक है। बचा Ba और CO2, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट भी बाहर होगा, देखो CO 2O और यहाँ से देखो H2O तो बाहर हो गया मेरे पास, H2O 2H और एक बाहर बचा, एक मैंने यहाँ डाल के बेरियम कार्बोनेट बाहर कर दिया, मेरे पास बचा सिर्फ क्या CH2 बचा और NH2 बचा और एक H मेरे पास ये बचा, तो ये आ गया CH3 NH2। क्या बन गया बेटे, मैथिलेमीन बन गया, है ना। इसके बाद मेरे पास 6 नंबर की रिएक्शन आती है रिडक्शन। इसका अपचयन करने पे क्या होता है ना, तो अपचयन चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ उसका रिडक्शन, यार यहाँ नहीं हो पाएगा, चलो फिर भी कर दे रहा हूँ रिडक्शन। रिडक्शन है मेरे पास 5वां 6ठा नंबर आ जाता है यहाँ, 6ठा नंबर है मेरे पास रिडक्शन। और रिडक्शन में देखो होने वाला क्या है, तो सबसे पहले देखो आप पकड़ो इसको NH2 और CH2 और COOH प्लस अपचयन करवाना है हमें। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ प्रेजेंट रहेगा, अपचयन करवा देता हूँ मैं 4H के साथ में, तो ये वाला O और 2 H2O मेरे पास बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या NH2, फिर मेरे पास क्या बचा CH2 और मेरे पास रह गया यहाँ पे CH2OH, ठीक है, NH2 CH2OH बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन बनी है, कोई गड़बड़ रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं आपके पास एल्कोहल। क्या बन जाता है मेरे पास, एल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाता है मेरे पास, OH ग्रुप आ गया तो एल्कोहल बन जाते हैं, एमिनो एल्कोहल बन जाता है यहाँ पर। ये अल्फा एमिनो एल्कोहल बनते हैं, ठीक है, अल्फा एमिनो एल्कोहल बनते हैं। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, कोई मिस्टेक कर दो। तो ये 6 रिएक्शन हो गए मेरे पास। अब वो रिएक्शन आती हैं जो इस NH2 ग्रुप के कारण होती हैं, इस एमीन ग्रुप के कारण होती हैं। 4 या 5 रिएक्शन करवा देंगे, बहुत है बस, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद देखते हैं। देखो फिर अब इसका जो मेरे पास नंबर आ गया है, मैं 3rd नंबर ले रहा हूँ, देखो, ठीक है। एमीन ग्रुप के कारण रिएक्शन, एमीन ग्रुप के कारण रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी बड़ी इजी है, डरना नहीं है इनसे ही बिल्कुल। तो एमीन ग्रुप के कारण रिएक्शन, उसका मैं पहला नंबर ढूंढ रहा हूँ। देखो सबसे पहले पकड़ो आप NH2 को, ऐसे बनाओ COOH, अब CH2 और NH2, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन करेगा। तो COOH मैंने पीछे ले लिया, प्लस HCl के साथ क्या कराओ इसकी पहले नंबर पे। तो पहला नंबर मेरे पास क्या था, देखो बेटे जरा ध्यान से बोल रहे, पहला नंबर आता है रिएक्शन विद HCl, यानी कि HCl के साथ क्रिया, HCl के साथ क्रिया। जब ये HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटे ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड का क्या बनाएगा, सल्ट बनाता है, ये बनाता है, ये सल्ट होता है, ठीक है भाई। तो जब भी बनाएगा सल्ट बनाएगा, यानी कि HCOOC, ठीक है, CH2, ठीक है, NH2, तो जगह मेरे पास NH3 पे क्या आएगा प्लस, और बेटा Cl पे आ गया मेरे पास माइनस, तो ये बन गया ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड सल्ट। क्या बन गया, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड सल्ट, पहला नंबर। सेकंड नंबर लूँ तो रिएक्शन विद
HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ क्रिया, HNO2 के साथ क्रिया। तो सिंपल सी बात है, जब भी एमीन HNO2 के साथ क्रिया करता है तो हमेशा अल्कोहल ही बनाता है। ये बात डाल लो दिमाग में, COOH, ठीक है, CH2 और ये है मेरे पास NH2 और प्लस HNO2 के साथ करवाओ इसकी रिएक्शन, तो क्या बनाएगा ये बनाता है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बनाता, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड बनाता। कैसे बनाता वो भी देख लेते हैं एक बार। HCOO HOOC CH2 और यहां से देखो ये वाला N और ये वाला N, N2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और यहां से H2O भी बाहर होगा। बनाना क्या मैं ग्लाइकोलिक एसिड, तो यहां से मेरे पास N2 गायब हो गया, ठीक है, H2O बाहर हो गया, मेरे पास बचता क्या मेरे पास सिर्फ OH। क्या बचा मेरे पास OH। तो जब मेरे पास OH बचा तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास OH। एक बार और N2 बाहर, ठीक है, ये वाला H2 एक को बाहर बचा मेरे पास, एक और एक H, वो मैंने डाल दिया, उसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोलिक एसिड। इसके बाद थर्ड नंबर पे देख लो, क्लोरोफॉर्म से क्रिया, क्लोरोफॉर्म से क्रिया देखते हैं कैसा करता है क्लोरोफॉर्म से क्रिया, ठीक है। तो COOH मैंने ऐसे लिखा और CH2 NH2 पकड़ो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 3KCl के साथ में, तो क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। ये तो पढ़ी होगी आपने, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है तो 3KCl यहाँ से क्या होगा बाहर हो जाएगा और यहाँ से 3H2O भी क्या होगा बाहर हो जाएगा। बचाएगा मेरे पास COOH, वही रह गया मेरे पास CH2, तो ये मेरे पास जब है तो N और एक बचा मेरे पास C है, ठीक है। देखो 2H ये वाले, 1H ये वाला, 2H और एक 3H, ठीक है, और यहाँ पर 3KCl 3KOH आएगा, क्षार आएगा यहाँ, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर क्षार आएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा फिर, अब 2H ये वाले हो गए हमारे, 1H ये वाला हो गया, 3H और 3OH हमारे ये हो गए, 3OH हमारे ये हो गए, तो कितने H हो गए हमारे पास 6H हो गए, 3H2 और 3O मेरे पास ही हैं, 3H2O बाहर हो गया। बचा क्या मेरे पास COOH CH2, ठीक है, ये वाला H2 बाहर गया, खाली N बचा और N के साथ जोड़ दिया मैंने क्या खाली C जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरे पास आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बस, तो हमने देख लिया इसमें। तो पहला नंबर हमारा क्या था? पहला नंबर था जिविटर आयन स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर था COOH ग्रुप के कारण रिएक्शन, और थर्ड नंबर जो है हमारा वो ये वाला आता है तुम्हारे पास HNO2 के साथ क्रिया, यानी कि थर्ड नंबर हमारा आता है एमीन ग्रुप के कारण रिएक्शन। इसके भी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3, बस इतने ही करवाते हैं इस केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो काफ़ी रिएक्शन हो गई, इतनी रिएक्शन पर रट्टा मारो, याद करो ठीक से, कई बार लिख के याद करो, ना याद हो रही है तो कई बार लिखो, कई बार लिखने पर ये रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।